फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया के बारे में बात करेंगे जी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि ज़ाहिरी खसूसियात अमोनिया की कौन कौन सी होती हैं। अमोनिया का सबसे पहले अगर हम यहाँ फार्मूला लिखें तो क्या है, NH3, नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन जो है आपस में मॉलिक्यूलर फॉर्म में यहाँ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली अगर प्रॉपर्टी देखें कि ये जो अमोनिया है ये आम तौर पे किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर रही होती है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर देखा जाए तो गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रही होती है। यानी कि ना तो ये ठोस है ना माया फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रही होती है, बल्कि गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है। नंबर 2, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो इसकी दूसरी खसूसियत, ज़ाहरी खसूसियत है कि इसका मोलर मास 17.03 ग्राम पर मोल है। यानी कि एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन जो है इनका अगर कंबाइंड फॉर्म में हम मोलर मास देखते हैं तो वो है 17.03 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल मोलर मास का यूनिट है। जिस तरह हम आटा या चीनी घर में लेकर आते हैं तो हम कहते हैं कि 5 किलोग्राम है या 10 किलोग्राम है, तो इस तरह से ही मोलर मास को भी मेजर करने के लिए ग्राम पर मोल यूज़ किया हुआ है, जिस तरह वहाँ पर वज़न को मेजर करते हुए किलोग्राम हमने यूज़ किया था। थर्ड प्रॉपर्टी अगर अमोनिया गैस की देखें तो ये कलरलेस गैस है, यानी कि इसका कोई रंग मौजूद नहीं होता। कोई ख़ास इसका रंग नहीं है जिससे हम ये शुमार कर सकें कि ये अमोनिया गैस है, यानी कि ये बग़ैर किसी रंग के होती है। इसके अलावा अगर देखा जाए इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, इसकी स्मेल कैसी है, तो पंजेंट स्मेल है, बहुत ज़्यादा चुभने वाली इसकी बू होती है, या फिर हम इसको कह सकते हैं पंजेंट ओडोर है। इसके अलावा फिफ्थ अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात की जाए जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो इसकी नेचर अल्कलाइन है, यानी कि असासी तबीयत रखती है, अल्कलाइन गैस है ये। और कैसे पता चलेगा? जब अमोनिया गैस हमारे पास किसी भी इस गैस जार में मौजूद हो और डैम्प रेड लिटमस पेपर इसके करीब लाया जाए, यानी कि गीला हुआ रेड लिटमस पेपर हम इसके करीब लाए हैं, तो इसने इसको ब्लू कर दिया है, यानी कि नीला कर दिया है। कोई भी केमिकल जब रेड लिटमस पेपर को ब्लू कन्वर्ट कर देती है या ब्लू में चेंज कर देती है तो उसकी तबीयत क्या होती है? असासी तबीयत होती है, ये अल्कलाइन नेचर होती है। इसके बाद अगर हम सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करें जो कि बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट शुमार किया जाता है -33.3 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट वो ख़ास किस्म का टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड फॉर्म किसी भी केमिकल की, लिक्विड के लिए चले हम पूरा लिख लेते हैं, लिक्विड फॉर्म जो है किसी भी केमिकल की गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे पानी को भी हम बॉईल करते हैं तो ऐसे बबल्स से बनते हैं, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ख़ास किस्म का एक टेम्परेचर आ जाता है। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का है -33.3 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस क्या है या डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, ये टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट है। तो वो ख़ास दर्जा हरारत जिस पे लिक्विड अमोनिया गैस में कन्वर्ट होती है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। सेवेंथ प्रॉपर्टी अगर देखें फिजिकल प्रॉपर्टी जो अमोनिया की है वो है मेल्टिंग पॉइंट। अगर ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि फ्रीज किया जाए इसको बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर पे, तो ये वाइट कलर के क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होता है। तो सॉलिड अमोनिया जिस टेम्परेचर पे, जिस खास टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है लिक्विड फॉर्म में, वो है -77.7 डिग्री सेल्सियस। अगेन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेजर करने का, दर्जा हरारत को मेजर करने का यूनिट है। तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ अमोनिया का हमने लिख दिया है -77.7 डिग्री सेंटीग्रेड। एट प्रॉपर्टी की बात करें तो सॉलेबिलिटी इन वाटर आ जाती है, यानी कि पानी में ये हल पजीर है या नहीं। बिल्कुल ये पानी में हल पजीर है, डिजोल्व होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। तो लाइक डिजोल्व लाइक के फिनोमेना के अकॉर्डिंग ये एक दूसरे में हल पजीर होते हैं। और कितने आदादो शुमार हैं जी? 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर लिया जाए तो उसमें डिजोल्व हो जाता है 1300 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बहुत ज़्यादा अमोनिया को पानी अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है।
नाइन्थ प्रॉपर्टी कसाफत की बात की जाए, डेंसिटी ऑफ अमोनिया गैस, तो वो कितनी है? 0.77 ग्राम पर लीटर, जो कि एयर की डेंसिटी से या हवा की कसाफत से कम है। और एयर डेंसिटी कितनी है? 1.22 ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर डेंसिटी का यूनिट है, यानी कि कसाफत को मेजर करने का यूनिट है। जिस तरह टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमने डिग्री सेंटीग्रेड यूज किया था, तो यहाँ कसाफत को या डेंसिटी को मेजर करने के लिए ग्राम पर लीटर यूज करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ अमोनिया को अगर 0.589 टाइम्स किया जाए, यानी कि एक दूसरे के साथ ये मल्टीप्लाई हों, तो ये तब जाके एयर डेंसिटी को बनाते हैं। तो इससे पता चला कि अमोनिया गैस जो है वो हवा से हल्की है। तो 10th प्रॉपर्टी बाय द वे करके हम लिख सकते हैं लाइटर गैस है, ये हल्की गैस है। देन एयर, यानी कि हवा से ये हल्की है, और इसका अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है जब इसको बनाया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पर हमने मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है, इसको हीट देते हैं और यहाँ पर सोडा लाइम मौजूद है। इसके साथ रिएक्ट करते हुए यहाँ पर हमारे पास कलेक्ट होती है अमोनिया। तो अमोनिया गैस यहाँ पर बन चुकी है, और इसको किस तरह से यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है? अपवर्ड डिलीवरी के मेथड से। अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ जा रही है अमोनिया, और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर हो रही है, यानी कि यहाँ से एयर नीचे की तरफ, बाहर की तरफ आ रही है। तो चूंकि ये हवा से हल्की है तो अमोनिया गैस ऊपर की तरफ जाएगी, और हवा इसके नतीजे में नीचे की तरफ आएगी क्योंकि वो इससे भारी है। तो आज हमने स्टडी किया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया गैस के बारे में।